इजिप्ट के साथ चीटिंग हुई। कल मिस्र को लूटा गया, यानी इजिप्ट को लूटा गया है। सियासत भी फुटबॉल के मैदान में कूद पड़ी। अर्जेंटाइन की जीत मशकूक है। रेफरी ने मिस्री टीम के साथ नाइंसाफी की। रेफरी बेईमान था। मेसी ने कमबैक किया, मिस्र ने हिम्मत हारी, साथ रेफरी खड़ा हुआ है, इसलिए अर्जेंटीना जीता है, वरना इजिप्ट मैच ले गया था। उन्होंने बोल दिया क्लियरली कि भाई अर्जेंटीना डिजर्व नहीं करती थी विक्ट्री, ठीक है। एंड देखो, वैसे बहुत सारे कोचेस ये सारी चीजें बोल सकते हैं, बट इन दिस केस पूरी दुनिया इनके साथ खड़ी है। इन्होंने कहा यहाँ पे कोई फेयर प्ले या इज्जत की तो बात ही नहीं है। एंड अगेन, सिर्फ इजिप्शियंस नहीं बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला कि मैं ये वर्ल्ड कप देखूंगा ही नहीं अभी, कि इजिप्ट के साथ हुई नाइंसाफी अब सिर्फ इजिप्ट या अरब फैंस का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि दुनिया भर में लोगों की आम बातचीत का हिस्सा बन चुका है, चाहे वो कायरो के कैफे हों या न्यूयॉर्क की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। ममदानी जिस मुकाबले की बात कर रहे हैं वो 7 जुलाई को अटलांटा में इजिप्ट और अर्जेंटीना के राउंड ऑफ 16 का मुकाबला था। इजिप्ट जो अंडरडॉग थी वो 79वें मिनट पर डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना से 2-0 से आगे थी। यासिर इब्राहिम और मुस्तफा जीको के गोल की बदौलत इजिप्ट वर्ल्ड कप के सबसे बड़े उलटफेर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन आखिर के 13 मिनट में सब कुछ बदल गया। क्रिस्टियन रोमेरो और मेसी ने गोल दागे और स्टॉपेज टाइम में जो एंजो फर्नांडिस ने 92वें मिनट पर विनिंग गोल कर दिया, उसके बाद मैच खत्म सा हो गया। स्कोर 3-2 था और जीत अर्जेंटीना के पक्ष में। एंड अर्जेंटीना के बारे में मैं आपको बता दूं, मैं खुद गया हुआ वहां पे। रेसिस्ट लोग हैं। मैं वहां की भाषा बोलता हूं, पर्सनली स्पेनिश में बोलता हूं अच्छे से। मुझे पता है कब कौन रेसिज्म कर रहा है वहां पे, किस टाइप की भाषा बोल रहे हैं, क्या पूरा कॉन्टिनेंट में। आई डोंट थिंक यहाँ पे भी आगे लोग मानते हैं कि लोग रेसिस्ट नहीं होंगे। ये लोग बहुत भारी भरकम रेसिस्ट हैं यार। इन लोग ने वहां पे जितनी अफ्रीकन पॉपुलेशन थी ना, उनका जेनोसाइड कर दिया, एंड इतने अच्छे से किया कि आपको पता भी नहीं चलता उस चीज के बारे में। मिस्री टीम हार कर भी जीत गई और अर्जेंटाइन जीत कर भी हार गई। आखिर हर बार अर्जेंटाइन को ही क्यों फेवर किया जाता है? कुछ ऐसे ही तबसरे किए जा रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के अहम मैच के बाद, जिसमें मिस्र की टीम ने मजबूत और तगड़ी टीम अर्जेंटाइन को नाको चने चबवा दिए थे, लेकिन फिर रेफरी के मुबैना मुतनाज़ा फैसले ने मिस्री टीम को वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा अपसेट करने से दूर ही रखा। जब तो मिस्री टीम के कोच हस्साम हसन मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फट पड़े। उन्होंने दो टोक लफ्जों में कहा कि हमें धोखे से हराया गया, जानबूझकर नाइंसाफी की गई। पहले हाफ में मिस्र के मुस्तफा जेको ने गोल दाग दिया, लेकिन चंद सेकंड में ही इसे रद्द कर दिया गया। एज प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, ठीक है, एंड नेतन्याहू कंस्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली, बट दे आर मीले इज डेफिनेटली अ ज़ायनिस्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसने अनाउंस कर दिया कि अब बुएनोस आयरेस और टेल अवीव के बीच में भी फ्लाइट्स हो जाएंगी चालू। ये जो पूरा वो पैटागोनिया का जंगल है, उसके बारे में हमने भी वीडियो बनाए हैं, वो पूरा जंगल उसको देना चाहते हैं। एंड यहाँ पे क्लियरली आके बता रहे हैं, जब आप इस लेवल ऑफ पावर पे पहुंच जाते हो ना, तो आपको लगता है मैं क्या नहीं कर सकता, मैं वो सब करता हूँ। वर्ल्ड कप वगैरह इनके लिए फिक्स करना कोई बड़ी बात है नहीं। कोई फुटबॉल प्लेयर भी आके भाई ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर लेंगे ना, जो इजिप्ट के कोच ने बोला, और ज्यादा करेंगे, कुछ ज्यादा ही बोलोगे आप तो फिर। मेसी की वाली फोटो नहीं देखी यार, अब तो लगा ही देना यार, बीच में ज़ायनिज़्म की बात हो रही है तो प्लीज एडिटर वो। लेकिन असली विवाद इससे पहले शुरू हो चुका था। 62वें मिनट में मुस्तफा जीको का एक और गोल VAR रिव्यू के डिसअलाउ डिसअलाउ कर दिया गया। वजह बताई गई कि बिल्डअप में इजिप्ट के मारवा आतिया ने अर्जेंटीना के लिसांद्रो मार्टिनेज पर फाउल किया है। मुश्किल यह है कि यह कथित फाउल मैदान के दूसरे एंड पर हुआ, गोल से लगभग पूरे मैदान की दूरी पर। इसके अलावा इजिप्ट को एक पेनल्टी की अपील भी मिली जब हमदी फतही एक चैलेंज में गिरे, लेकिन उसे VAR रिव्यू तक नहीं किया गया। मैच खत्म होते होते इजिप्ट के कोच होसम हसन की अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनेल मेसी के साथ टच लाइन पर बहस हो गई। बहस के तुरंत बाद हसन ने फीफा का एंटी रेसिज्म जेस्चर बनाया, एक बाहों से एक्स का निशान। रेफरी ने इस संकेत के दुरुपयोग और आक्रामक विरोध के आरोप में हसन को येलो कार्ड दिखाया।
जो बाद में एक बड़ा विवाद बन गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसन ने बेहद गुस्से में कहा कि उनके खिलाफ खुली चीटिंग हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब इजिप्ट 1-0 से आगे था तो मुस्तफा जीको के गोल को VAR में कैंसिल कर दिया जाना पूरी तरह से गलत था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जो चीटिंग हुई है मिस्र के साथ, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि वर्ल्ड कप भी सियासत से नहीं बच सका। पहले हम कहते थे कि क्रिकेट सियासत है और इसमें इंडिया को फेवर मिलता है। अगर आज देख लिया कि किस तरीके से अर्जेंटीना को इजिप्ट मिस्र के ख़िलाफ़ जो फेवर मिला है और जो सपोर्ट किया गया है, तो ये मिस्र के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मिस्र ने किस तरीके से मैच को जीत लिया था और जीता हुआ मैच कैसे हार गए। 78वें मिनट में कोई गोल नहीं था अर्जेंटीना का और कुछ ही मिनटों में 3 गोल हो गए। आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो देखी होगी किस तरह ये इंडियन जर्नलिस्ट इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, अर्जेंटीना ने चीटिंग की है या वो अपनी बहादुरी से जीती है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे देना।